कांग्रेस के थिंक टैंक। एक बार जी जी संजय कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद हम लोग बाकी संजय आपके बाद आते हैं पहले रोहन गुप्ता से रिएक्शन ले लेते हैं। रोहन, इसका मतलब क्या है? ये इस समय की बहुत बड़ी खबर है। कांग्रेस ने ऑफिशियली ये बोला है, कृष्णा अल्लावरू ने बहुत सीधे तौर पर, कि ये अगर है तो अभी परिणाम की चर्चा ही क्यों करनी, प्रक्रिया पर सवाल है। यानी उनको लगता है वोट चोरी का खेल हुआ है और इसलिए आप जीते हैं। सीधा जवाब रोहन गुप्ता, बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस ने ऑफिशियली बोला है, अभी अभी हमारे कैमरा। देखिए अमित जी, देखिए एग्जिट पोल के आंकड़े के बाद में एग्जिट पोल क्या आएंगे सबको मालूम नहीं था, पर इतना जरूर मालूम था कि चुनाव के रिजल्ट के दिन कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन का ठेला चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर लगने वाला है। अब वो जो हरियाणा में लेट हो गए कि एक साल के बाद में पीपीटी किया, मुझे लगता है बिहार में सुधरेंगे और आज शाम को ही पीपीटी कर देंगे। और अभी उनकी पूरी टीम हार के कारण में किसके ऊपर ठिकरा फोड़ा जाए उसके ऊपर लग चुकी है। और शाम को आपको इसका एक पीपीटी दिखेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और कहीं कहीं अपने बचे हुए वोटों को ये बताने का प्रयास किया जाएगा। देखो प्रक्रिया में ये अब तो साफ तौर पर ये हो गया है कि जीते तो हम, देखिए वरना आप और ईवीएम। बिल्कुल, देखिए रूबिका जी, मैं आपको यही बोल रहा हूं, कब तक ये चीज चलेगी? आप जनता पे आपको भरोसा ही नहीं है। आप एसआईआर के बाद में जो वोटर लिस्ट बनी उसमें से आप एक भी गलती नहीं निकाल पाए। जो नाम निकल गए पूरे निकले हुए थे, किसी ने कोई कंप्लेंट फाइल नहीं किया। आप बुरी तरह से उसके ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त 74 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी है। दूसरे नंबर पर जेडीयू 72 सीटों के साथ इस वक्त मैदान में। आरजेडी 49 सीटों पर रुझानों में आगे दिख रही है। जन स्वराज पार्टी सिर्फ 1 सीट पर आगे है। बहरहाल इस वक्त की तस्वीर यह है कि 168 सीटों पर रुझानों में एनडीए सरकार बना चुकी है। मैजिकल फिगर 122 का आंकड़ा पार कर चुकी है। 71 सीटों पर महागठबंधन। लेकिन अब से कुछ ही देर पहले न्यूज 18 इंडिया के साथ जब कृष्णा अल्लावरू यानी कांग्रेस के बिहार में प्रभारी जुड़े, तो उन्होंने कहा कि अभी तो परिणाम और प्रक्रिया दोनों पर हमारे सवाल है, हम इंतजार करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर स्ट्रैटेजी पूरी है। जो बड़ी बात उन्होंने बोली ये है कि अगर हम जीत गए तो चुप रहेंगे और नहीं तो फिर प्रक्रिया पर सवाल। उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला हमारे कैमरास के ऊपर, हमारे संवाददाता के साथ बात करते हुए, हमारे सवालों का जवाब देते हुए कृष्णा अल्लावरू ने बहुत बड़ी खबर दी है। मैं कहता हूं उस बाइट को रिपीट करना चाहिए। वो कह रहे हैं कि हम चुनावों के नतीजों की, परिणामों की क्या बात करें, प्रक्रिया पर ही सवाल है तो परिणामों की बात क्यों करनी। संजय, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वो कह रहे हैं परिणामों की बात ही क्या करनी जब प्रक्रिया पर ही पूरी की पूरी सवाल है। मैं इस पर रिएक्शन बाकी लोगों को मिलूंगा। संजय, आप इतना मैं कह रही हूं तो पहले से है ये चीज, पर अब तो दोबारा एकदम बिल्कुल क्लैरिटी के साथ दोबारा बोले जा रहे हैं। वो कह रहे हैं परिणामों की बात ही नहीं करनी, प्रक्रिया पर ही सवाल है। अरे पर ये तो राहुल गांधी ही कह रहे हैं, तो कृष्णा अल्लावरू तो विल टो हिज लाइन। नो, मैं इससे ज्यादा इसको आगे लेता हूं। ये एक बहुत ही डेंजरस ट्रेंड है। जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है वो चुनाव के नतीजे को एक्सेप्ट करने को राजी ही नहीं है। एक डिनायल मोड से भी ज्यादा है। सुबोध कांत साहब बोल रहे थे इसी बात को, तब तक ठीक था। कृष्णा अल्लावरू वहां के प्रभारी हैं, इनके खिलाफ बगावत का रोज था वहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा। इनको पता है कि कांग्रेस, बिल्कुल कांग्रेस कहाँ पे है, लेकिन वो अपना सारा ठीकरा दूसरे पे फोड़ने के आप काम नहीं करेंगे। आपके नेता जाकर के मोटरसाइकिल और उसके वेट के बारे में कोलंबिया जाकर के गाड़ी में बात करेंगे। उसके बाद आकर के आप सफारी पे निकल जाएंगे चुनाव के दिन में, जंगल सफारी पे निकल जाएंगे। उसके बाद आप तमाम चीजें करेंगे। तेजस्वी यादव की 2020 वाली इस बार नहीं थी, कहीं से भी स्टैंडिंग नहीं थी। दिख रहा है, नंबर्स में अभी दिखाई दे रहा है। उसको चढ़ा करके ले जाएंगे। आरजेडी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सतीश कुमार जी। सतीश जी, जेडीयू के भी चीफ स्पोक्सपर्सन लेकिन मखदूमपुर से सिटिंग विधायक भी हैं सतीश कुमार जी। इस बार तो सतीश जी आपको टिकट नहीं मिला है, लेकिन साफ तौर पर रुझानों में दिख रहा है सर। 10:14 हो रहे हैं जब हम आपसे बात कर रहे हैं। 172 पर एनडीए है, क्लैरिटी के साथ यहाँ पर जीत पाती हुई दिखाई दे रही है। सतीश भाई, देखिए जो मोदी जी की मीडिया में जीत अभी दिखाई दे रही है, लेकिन अभी तीसरे राउंड के ही गिनती अभी कंप्लीट हुआ है। हाँ। और तीसरे राउंड पे 23 राउंड का कैलकुलेशन कर लेना कहीं से उचित नहीं है। और हम सब लोग गिनती और चुनाव सभी प्रक्रिया पे नजर बनाए हुए हैं और अंततः जीत हमारी होगी। अंततः तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। जो भी मार्जिन है 700, 800, 900 वो हम
काउंटिंग में लगातार बने रहते हैं, हमने भी काउंटिंग कराया है, वो एक राउंड में सारा सीन बदल तो जाता मिनी है। काउंटिंग में क्या आया, क्या आया सर? मिनी काउंटिंग के अंदर आपकी कितनी सीटें आ रही थी, कितने सीटों से आपकी सरकार बन रही थी? तेजस्वी यादव का मैजिक नंबर कब तक आ जाएगा? क्योंकि ओथ लेनी है उनको 18 तारीख को। 12 बजे तक एक्चुअल फिगर आपको मिलना चालू हो ठीक जाएगा। है, 12 बजे तक हम बिल्कुल इंतजार करेंगे आपका, बिल्कुल हम इंतजार करेंगे। लेकिन अभी जो आंकड़े आ रहे हैं, अभी जो नंबर आ रहे हैं, अभी दिखाना हमारी मजबूरी है, वही और नंबर हम इलेक्शन दिखाएंगे। कमीशन की वेबसाइट पर जो दिखाई दे रहा है वो कुमार बाबू देखिए, ये बताइए। विश्वास है कुमार बाबू को। 111 पर इस वक्त एनडीए आगे चल रहा है। अब तो 135 ऊपर हो गया, मतलब मैजिकल फिगर जो है, मैंने तो एलजेपीआर को जोड़ा भी नहीं है उसमें, मैजिकल फिगर क्रॉस कर दिया है। एलजेपीआर भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, 20 सीटों पर आगे चल रही है। तो ऐसा लुक्या जी, ऐसा है तो शपथ का भी डेट बता दीजिए। शपथ का डेट अरे तो भाई, आपके चुनाव तेजस्वी का बाबू ने बता दिया था 18 हाँ, तारीख। हमारा डिक्लेयर आपके है, नेता ने पहले हमारी बताया है। बहुमत आएगी, हम 18 तारीख को देखिए शपथ लेंगे। कुमार बाबू, हमसे लड़ने से कुछ नहीं होगा, आपको जनता के बीच में जनता के बीच में बीजेपी और जेडीयू के साथ लड़ना था। हमारी शुभकामनाएं हैं। 12 बजे तक हम इंतजार करेंगे आपका, 12 बजे तक हम इंतजार करेंगे। राजीव रंजन, कृष्णा अल्लावरू ने जो बोला है, और अभी यहाँ पर जो एमएलए साहब बैठे हुए हैं, सर, कुमार देखिए, साहब, तो ये सब मत कीजिए आप। देश की जनता ना बड़ा नाराज होती है इस चीज से कि हम जीत जाए तो सब बढ़िया है, हम मिठाई खिलाएंगे, गुलाब जामुन, और जैसे ही हमें लगे कि हम पीछे, हम सरकार नहीं बना रहे, तो चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठा दीजिए। ऐसा तो छोटा बच्चा भी नहीं करता सर, नासमझ बच्चा भी नहीं करता है। वीवीपैट की पर्ची क्यों रोड सड़क पर नजर आ रहे थे, वो क्या दिखाता है? क्यों सीसीटीवी कैमरे, स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी आधी खबरें सुनाते हैं आप लोग, पूरी खबर क्यों नहीं सुनते? वीवीपैट के बारे में पूरी खबर जानते चलिए ये विषय नहीं है आज का, अब ये विषय नहीं है। आप देखिए, खाली आप जनता को भ्रमित यहाँ पर मत कीजिए बैठकर। आप जीत जाएंगे तो सब सही, और जब झूठ हो जाएंगे तो चुनाव आयोग और बाकी सारे अधिकारियों को गाली गलौज करने लग जाएंगे। देखिए, चुनाव आयोग गलत है, मीडिया गलत है, आपने गलत है। आप जिन बक्सों की बात कर रहे हो उनको बकायदा से आपके लोगों ने वहां पर चेक करा, वहां पर सिक्योरिटी एजेंसीज मौजूद थी, बक्सों को चेक करा, खाली बक्से थे वो। मतलब हर चीज के अंदर बात का बतंगड़ बनाना। जी उपेंद्र कुशवाहा रवि के साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनका रुख करता हूं। रवि, आपके साथ उपेंद्र कुशवाहा है। सबसे पहले तो उनको शुभकामनाएं। 100% परफॉर्मेंस इसको कहते हैं। मैंने जो लास्ट आंकड़ा देखा था उसमें उमेश कुशवाहा है, माफ करिए, उमेश कुशवाहा है, उपेंद्र कुशवाहा नहीं, उमेश कुशवाहा है। लेकिन इस समय जो जो आरएलएम का आंकड़ा आ रहा है वो बेहतरीन आ रहा है। क्या कहना चाहते हैं? फर्स्ट रिएक्शन संक्षेप में लीजिएगा, 40 सेकंड में। अमीश जी उमेश कुशवाहा जी हैं जो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उमेश जी बताइए कि जिस तरीके से आंकड़े आ रहे हैं, जिस तरीके रुझान है, क्या कहना है आपका? ये तो ऐतिहासिक है, और जिस तरह से आप लोगों ने पहले ही एग्जिट पोल पेश किया, जो जनता के मन मिजाज कंट्रोल का ने पेश किया, उससे भी बेहतर परिणाम मिलेगा। थोड़ा इंतजार कर लिया जाए, 12 बजे के बाद जो है रुझान जो है स्पष्टता आएगी। तो हम लोग जो है, जो हमारे नेता हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो उपलब्धि है और जो उन्होंने काम किया है, तो जनता ने विकास और सुशासन के मोहर लगाई है, भरोसा जताया। जिस तरीके से आरजेडी के नेताओं और खास करके तेजस्वी यादव और इसकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमें प्रक्रिया पर ही संदेह है। महागठबंधन वाले लोग किस तरह से वो अपना झलका रहा है, तो ये तो जनता जानती है, जनता तो समझती है। ये तो जो सुनहरा अवसर मिला है, अब बिहार आगे बढ़ रहा है 2005। जी रवि, आपके पास वापस आते हैं, वैशाली सीट से आरजेडी के कुशवाहा आगे चल रहे हैं, बांसवाड़ा सीट से भारतीय जनता पार्टी के सुरेंद्र मेहता इस समय आगे चल रहे हैं। ये बड़ा अपडेट है। एक और बड़ी खबर आ रही है आपकी स्क्रीन के ऊपर, लखीसराय से विजय सिन्हा फिर आगे हो गए। काफी उलटफेर चल रहा है, कभी आगे होते हैं, फिर पीछे होते हैं, फिर आगे होते हैं। लखीसराय से विजय सिन्हा इस समय आगे चल रहे हैं। ये बड़ा अपडेट आपको हम बता रहे हैं। हमारे साथ राजीव रंजन भी बैठे हैं, चीफ स्पोक्सपर्सन है जनता दल यूनाइटेड के। देखिए, आपने कृष्णा अल्लावरू को सुना, सुबोधकांत सहाय को सुना, उन सबका कहना है कि परिणामों पे बात ही क्या करनी, जब पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है उसी पर सवाल है। यहाँ नेपाल जैसा दृश्य उपस्थित करने की धमकी दे दी। किसी को पूरे तंत्र पर ही भरोसा नहीं है। निर्वाचन आयोग पर लगातार सवाल खड़े करना, ईवीएम पर, स्ट्रांग रूम पर, कंट्रोल रूम पर, मुझे ऐसा लगता है बजाय इसके
कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं को अपने गिरेबा में झांकना चाहिए कि बिहार की जनता इन्हें क्यों नहीं स्वीकार करती। बड़ी खबर, जन स्वराज पार्टी का खाता नहीं खुला है।